एक बार फिर मैं आपका सुनील सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज क्लास 12 लेसन 2 केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल 2.12 को अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। और क्या कहता है देखिए कि 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को देख लेना। 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.62 केल्विन का अवनमन होता है। कहता है कि बेंजीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक 4.9 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। यदि यह बिलियन में द्वितीय यानी डाइनर बनाता है तो अम्ल का संगुणन कितना प्रतिशत होगा। यानी जो अम्ल है, अम्ल का संगुणन कितना प्रतिशत होगा वो बताना। पहले हम लोग डाटा लिखते हैं कि इस प्रश्न में डाटा क्या क्या दिया गया। तो देख रहे हैं 2 ग्राम आप बेंजोइक अम्ल डाल रहे हैं। जब 2 ग्राम की बात करेगा तो W2 का जो डालते हैं ना उसको विलय कहते हैं, जो डालेंगे उसको क्या कहते हैं W2 का मान 2 ग्राम। ठीक है। आई 25 ग्राम है तो W1 लिख सकते हैं, W1 का मान 25 ग्राम, क्योंकि इसकी मात्रा अधिक है, 25 ग्राम है, इसकी मात्रा कम है। और मूल हिमांक में इतना का अंतर आता है तो डेल्टा ये जो है ना डेल्टा TF का मान 1.62 केल्विन आता है। उसके बाद से जो मोलल अवनमन स्थिरांक है जिसको आप KF कहते हैं तो वह 4.9 किलोग्राम प्रति मोल है। तो आगे ये सब डाटा दिया है। तो आइए आपको मैं एक बार फिर कहता हूँ कि इन सबको 2.36 पढ़े तो उसी में रखेंगे तो M2 का मान निकल जाएगा। याद है 2.36 जो आप पढ़े थे, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। 2.36 जो पढ़े थे वह क्या आपके पास देखिए यहाँ पर ये देखिए आपके 36 वाला सूत्र है, लिखा गया है M2 बराबर KF गुणा WT गुणा 1000 बटा में डेल्टा TF गुणा W1। यही है M2 बराबर KF गुणा W2 गुणा 1000 बटा में डेल्टा TF गुणा W1। सब आपको मान मालूम है। इसी में आपको क्या कर देना है, रख देना है। KF क्या है तो मोलल अवनमन स्थिरांक है, और W2 क्या है तो विलय का भार है। तो इसमें आप रखेंगे तो देखिए अब आइए हमने जो सूत्र देखा M2 बराबर, उसी में पूरा डाटा को हमने रख दिया। तो M2 बराबर 4.29 किलो केल्विन प्रति मोल। जो आपका KF का मान था उसको रखे। 2 ग्राम W2 का मान है, 1000 सूत्र में होता है। 25 ग्राम W1 का मान है और 1.62 डेल्टा T का मान है। ऊपर के गुणा करके और इससे भाग देंगे तो 241.98 ग्राम प्रति मोल M2 का मान हो जाएगा। देखिए आगे, अतः बेंजीन में बेंजोइक अम्ल का प्रायोगिक आणविक द्रव्यमान। अब बेंजोइक अम्ल का जब आप आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है देखिए C6H5COOH होता है। यही बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है। तो 241.98 आ जाएगा। ठीक है। तो अब अम्ल के लिए निम्नलिखित साम्यावस्था विचार करते हैं। C6H5COOH यही आपका चौथा बेंजोइक अम्ल होता है और इस तरीके से आ जाएगा। अब आगे लिख सकते हैं यदि विलय का संगुणन की मात्रा को X द्वारा व्यक्त किया जाए। यदि जो विलय के संगुणन की मात्रा को हम लोग X द्वारा व्यक्त किया जाए तो साम्यावस्था पर जो असंगुणित बेंजोइक अम्ल के अणुओं की मात्रा 1 मोल होगी, क्योंकि X पहला प्लस दूसरा आप निकाल सकते हैं। तो दूसरा का जो मान आएगा 1 - X, पहला प्लस दूसरा बराबर 1 होता है। ये बेंजोइक अम्ल का संगुणित अणुओं की जो होगा मोलों की संख्या जो आएगा X/2 मोल होंगे। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे तो इस प्रकार साम्यावस्था पर कणों के मोलों की कुल संख्या, जो पहला मोल है 1 - X प्लस X/2 बराबर 1 - X - 1/2। तो 1 से 1 कैंसिल, X/2 नहीं कटेगा। तो माने आप इसको हल करेंगे तो ये देखें आप इसको लसा लेकर भी हल कर सकते हैं। तो आपका आ जाएगा 2X में से इतना आ जाएगा। देखिए साम्यावस्था पर मोलों की संख्या 1/2 गुणा T के बराबर होगी, किंतु आप जानते होंगे T बराबर समान मोलर द्रव्यमान बता असमान मोलर द्रव्यमान। यानी समान मोलर द्रव्यमान और असमान मोलर द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं 1/2 गुणा करते हैं। तो समान मोलर द्रव्यमान है 122 ग्राम प्रति मोल, असमान जो होगा 241.98 और फिर T के जगह पर आई 1 - X/2 रख देंगे और 122 बटा में 241.98 हो जाएगा। उसके बाद से अब जरा देखिए ये 1 है इधर आया आपका, इसको भाग देंगे तो 0.504 आ जाएगा। 1 में से इसको घटाएंगे तो 0.496 आ जाएगा और 3 से 2 से गुणा
अब यहाँ पर मान लीजिए कि x/2 है ना, तो 2 से गुना इसमें हो जाएगा, तो आपका 0.992 आ जाएगा। तो बेंजोइक अम्ल का बेंजीन में जो संगुणन क्षमता आएगा तो परसेंट में बदलेंगे, ज़्यादा देखिए ये आपका जो है 99.2% आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको चाहें तो हल कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। एक नेक्स्ट सवाल जो होगा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।